नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है कारक। कारक कक्षा छठी से लेके कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हो उनमें भी कारक से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कारक के परिचय से कि कारक किसे कहते हैं। हाँ जी, वाक्य के किसी भी शब्द का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य के किसी भी शब्द का, उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए कि राम खेलता है। अगर मैं लिख दूं राम खेलता है तो यहाँ पर राम संज्ञा शब्द हो गया, किसी व्यक्ति का नाम, और खेलना हो गई क्रिया। तो वाक्य के किसी भी शब्द का अर्थात राम का क्रिया के साथ जो संबंध है उसे कारक कहते हैं। कारक यह दर्शाता है कि वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से किस तरह से संबंधित है। यह क्रिया के कर्ता, कर्म या साधन आदि का बोध कराता है। जैसे जैसे आप इसे करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि वाक्य में कोई भी शब्द आ जाए, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, उसका क्रिया के साथ, क्रिया अर्थात जो काम हो रहा है उसके साथ संबंध बताने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है। बाद आता है कि कारक चिन्ह किन्हें कहते हैं। कारक चिन्ह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द थे, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो शब्द हम जोड़ देते हैं। ठीक है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो शब्द जुड़े होते हैं और उनके संबंध को स्पष्ट करते हैं, किसके साथ, क्रिया के साथ, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे ने, को, से, के, का, में, पर आदि। ठीक है, कैसे, देखिए आगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 8 प्रकार के भेद होते हैं। 8 कारक है हमारे पास। ये है हमारे पास कारक के भेद। कारक के भेदों के साथ साथ आपको कारक के चिन्हों का भी नाम याद होना चाहिए। देखिए 8 कारक कौन से हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसको एक गाने की तरह आपने याद कर लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना जरूर याद रखना है, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ आदि। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि कारक के कितने भेद हैं तो आप बताएंगे कारक के 8 भेद हैं। और इन भेदों के चिन्ह क्या क्या हैं, ये वाले, कर्ता, ये कर्म का है, ये करण का, इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा से ऊपर वाली डेफिनेशन पर और उसको क्लियर करते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि कारक चिन्ह होता क्या है। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो शब्द जुड़े हुए थे, किसके द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, ये जो निशान है ये वही है कारक के चिन्ह। ठीक है, अब हम एक एक करके इसकी सारी व्याख्या कर लेते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले है मेरे पास कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं बेटा, जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति वाक्य में काम करता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। इसका चिन्ह क्या है, ने इसका चिन्ह है। जैसे राम ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया है, कौन काम कर रहा है, राम काम कर रहा है, तो राम क्या है, इसका कर्ता। ठीक है, तो राम ने खाना खाया तो कर्ता ने खाना खाया, ने चिन्ह आ गया। आपको पता ही है कि कर्ता का चिन्ह क्या है, ने, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कर्ता कारक इसका आंसर आएगा। पेपर में कैसे पूछेंगे, पेपर में आपको इस तरह से एक उदाहरण दे सकते हैं और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो आप बता देंगे कि इसमें कर्ता कारक है। कैसे पता चला, ने चिन्ह आ गया, और ने चिन्ह किसका है, कर्ता का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद दिया है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस पर कार्य होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े,
अर्थात जो कर्ता काम कर रहा है वो किसके लिए, किसको कह रहा है, वो किसका प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का मेन प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जिस पर कार्य किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को बुलाया, राम ने में तो कर्ता हो ही गया क्योंकि नहीं है। मोहन को, किसको, इसमें किसकी आवाज आ रही है, किसको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो जिस पर कार्य होता है या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, बुलाने का काम किया है राम ने, जो काम करता है वो तो क्या होता है, कर्ता कारक होता है। किसको बुलाने का काम किया है, किस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा है, मोहन पर, तो मोहन आपका हो गया, मोहन को में आपका कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। तो अभी दो कारक स्पष्ट हो गए, एक था कर्ता ने और कर्म को, ठीक है। तो अगर आपके पास दूसरे वाला सेंटेंस आ जाता है, राम ने मोहन को बुलाया, इसमें कारक पूछेगा तो इसमें अंडरलाइन करके देगा आपको, या तो देगा राम ने के नीचे अंडरलाइन, तब आप कहोगे कि इस राम ने में कौन सा कारक है जी, कर्ता कारक है, ठीक है। और या फिर देगा मोहन को के नीचे अंडरलाइन, तो आप बोलोगे कि मोहन को में कौन सा कारक है जी, कर्म कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, राम ने खाना खाया, ने आ गया तो कर्ता कारक, राम ने मोहन को बुलाया, को आ गया तो कर्म कारक, ठीक है। आगे चलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखते हैं कि करण कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, करण कारक जिस साधन से कार्य किया जाए वह करण कारक होता है। यानी कि जब व्यक्ति ने काम किया है तो काम को करने के लिए उसने किसी चीज़ का प्रयोग तो किया होगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से, राम ने में क्या आएगा, कर्ता, रावण को में कर्म, किससे मारा, किससे वाला प्रश्न उठेगा इसमें, ठीक है। तो से वाला प्रश्न उठा तो वहाँ पर करण कारक होगा, ठीक है। जैसे राम ने चाकू से फल काटा, राम ने में कौन सा है, कर्ता कारक है। किससे, जिस साधन से काम किया जाए, किससे काम किया उसने, चाकू से काम किया, तो ये जो चाकू से है इसमें आपका कौन सा कारक हो गया, करण कारक, ठीक है। आगे दिया है, उसने कलम से लिखा, किससे लिखा जी, कलम से, तो यहाँ पर से आ गया, ठीक है, से आ गया तो करण कारक। यहाँ पे ये भी हो सकता था, उसने कलम के द्वारा लिखा, या राम ने चाकू के द्वारा फल काटा, तो ये दोनों ही चिन्ह किसके हैं, करण कारक के, से और के द्वारा, ठीक है। ये देखिए, राम ने चाकू से फल काटा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से वो गाना गाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो देखते हैं संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाए, क्या है, जिसके लिए, के लिए शब्द आ गया, जिसके लिए क्रिया की जाए, कि जो काम किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, ठीक है, उसमें होता है संप्रदान कारक। जैसे इसके चिन्ह क्या है, को या के लिए, राम ने मोहन को पुस्तक दी, ठीक है। अब यहाँ पर को या के लिए इसका चिन्ह है, तो राम ने किसके लिए काम किया, मोहन के लिए काम किया, क्योंकि मोहन को पुस्तक दी है तो को आ गया तो संप्रदान कारक हो गया। माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, तो के लिए आ गया तो संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, को या के लिए आपने ध्यान रखना है कि जिसके लिए काम हो रहा है इसमें मेन चीज़ के लिए ही आता है, ठीक है। के लिए काम हो रहा है उसमें आपको संप्रदान कारक लगाना है। जैसे देखो, राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो मोहन के लिए काम किया ना राम ने, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा। आगे दिया है कारक के अगले दो भेद, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से। अपादान का भी क्या चिन्ह है, से, लेकिन अपादान में आपको अलग से की भावना मिलेगी, किसकी, अलग से की, अलग से अर्थात कि जहाँ पर भी आपको किसी व्यक्ति का, किसी मकान से, बच्चों का स्कूल से, पेड़ का पत्ते का पेड़ से, इस तरह से अलग होने की स्थिति
प्रतीत हो वहाँ पर आपने अपादान कारक लगा देना है। अर्थात जहाँ से कोई वस्तु अलग हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे इसका चिन्ह क्या है, से। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष था बेटा, और इस वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, नीचे गिर रहा है ना, तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और जहाँ पर अलग होने की भावना आ जाए वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। और भी इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि छुट्टी होने पर बच्चे विद्यालय से घर गए, तो बच्चे विद्यालय से अलग हो गए ना, ठीक है, वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। मैं मंदिर से आई हूँ, तो मंदिर से आप अलग हो गए, ठीक है, वहाँ पर भी आपका कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। इस बात का ध्यान रखना है। आगे दिया है हमें संबंध कारक। अपादान वाले में क्या था, अलग होना है, संबंध में जुड़ना है। कैसे कि अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम का एक वाक्य में दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध पता चले, जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से रिलेशन पता चले, संबंध पता चले कि ये तो सीता का भाई है, राम की बहन है, ठीक है, राम का घर है, मैडम का पेन है, तो जहाँ पर का के की आ गया, यह राम का घर है, तो राम का घर यानी कि इस घर का संबंध क्या है कि भी ये राम का है, ठीक है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे आप इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी लगा के करते हो ना कि यह राम्स पेन, इस राम और यह अपोस्ट्रोफी लगा दी, तो इसका मतलब क्या है कि राम का पेन, वही चीज़ है ये संबंध कारक, ठीक है, कि एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध पता चले, वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह है का, के और की, ठीक है। आगे दिया है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है कि क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है या टाइम का पता चलता है कि कौन सी जगह पर काम हुआ है या किस समय पर हुआ है, ठीक है, यानी कि क्रिया के होने के स्थान और समय को अधिकरण कारक कहते हैं। स्थान के लिए कि ये जो है में यहाँ पर इसमें दो चिन्ह होते हैं स्थान और समय को दर्शाने के लिए। जैसे बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है, कक्षा के अंदर है ना वो, कक्षा में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर में आ गया तो अधिकरण कारक है, ठीक है। किताब मेज पर रखी है, पर आ गया तो अधिकरण कारक है, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पर में और पर की बात हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक क्या बताता है, क्रिया किस वक्त हुई है और कौन सी जगह पर हुई है। और अंतिम है संबोधन कारक। संबोधन के नाम से ही पता चलता है कि किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, तो किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं हे, अरे, ओ, ठीक है, अरे मोहन इधर आओ, इसमें आपको एक्सक्लामेटरी का निशान जरूर मिलेगा, ठीक है। किसी को बुला रहे हैं तो संबोधन करने के लिए ये वाला निशान मिलता है, वहाँ पर होता है संबोधन कारक। एक बार पुनः देख लेंगे। कारक का परिचय आपको पता चल गया होगा कि वाक्य में किसी शब्द का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के हमारे पास कारक चिन्ह किसे कहते हैं कि जब हमने संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ना है या संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही कुछ शब्द जुड़े होते हैं, ने, के, को, का, इन सबको हम कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आपके कारक के भेद कितने होते हैं, हमारे पास कारक के कुल 8 भेद होते हैं। उसके बाद मेन जो ये टेबल है ये आपने अच्छे से रट लेनी है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, ओ आदि, ठीक है। उसके बाद है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, जो काम को करता है वो काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कारक में आएगा। और फिर उसके बाद है जिस पर काम का पूरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा को, राम ने मोहन को बुलाया, जिस पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका कर्म कारक। उसके बाद है करण कारक में होता है कि जिस साधन का प्रयोग किया है काम को करने के लिए,
ठीक है, जिस साधन के द्वारा, जिस चीज़ के द्वारा काम किया गया है उसमें आएगा करण कारक। उसके बाद आता है कि जिसके लिए कार्य किया गया है, तब होता है संप्रदान कारक। फिर आता है अपादान। अपादान बताता है हमेशा अलग होना, जहाँ से कोई वस्तु अलग हो वहाँ पर होता है अपादान कारक। और संबंध में क्या होता है कि जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध पता चले वहाँ होता है संबंध कारक। और उसके बाद है हमारा अधिकरण। अधिकरण कारक में क्या आएगा कि क्रिया के होने के स्थान का और समय का जहाँ पर पता चले बोध हो वहाँ पर होता है अधिकरण कारक। और अंतिम है हमारे पास संबोधन, जहाँ पर किसी को पुकारा जाए वहाँ होता है संबोधन कारक। ठीक है, अब चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। आपको 7-8 यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपने जल्दी से इसका अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में कर लेना है। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो किसने, तो सीता ने, क्या आ गया यहाँ पर, कर्ता कारक। ठीक है, मोहन को पुरस्कार मिला, किसको पुरस्कार मिला, मोहन को पुरस्कार मिला, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा, कर्म कारक। वह दिल्ली से आया है, दिल्ली से वो अलग हो गया है, और जहाँ पर भी अलग होने की बात होती है वहाँ पर होता है अपादान कारक। मैं बाज़ार में गया, स्थान की बात हो रही है, और जहाँ भी स्थान की बात होती है वहाँ होता है अधिकरण कारक, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 4 मैंने कर दिए, 4 आपने खुद से ये करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के देने हैं, पता चल जाए कि आपने कितना सीख लिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें 5वां, 6वां और 7वां, 8वें का आंसर। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल है हिंदी लर्निंग जोन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।